परम प्रभु परमात्मा जगदात्मा नंदन निर्विकार महाराज भगवान सुंदर भाव को धारण करने वाले घर में जब बरसात लगती है ना, तब हर आदमी अपने घर को जोकर बना देता है। समझे आप? जोकर का मतलब ये चीज ला, पाइप लाके पटके तो मोटर लाके पटके तो छरपट्टी लगा तो जोकर ही बना देते हैं घर को। और बरसात जैसी खत्म होती है तो उसको फ्रेश कर देते हैं, लिपाई पुताई छबाई, क्योंकि आगे दीपावली दशहरा आता है। जब दीपावली आती है महाराज, धनतेरस के रोज से मिठाई बनना चालू हो जाती है। 14 से लक्ष्मी पूजन है। अब पड़वा के रोज फिर कढ़ाई कूचे माने गए। बाबा आज क्या त्योहार है? बोले आज हम इंद्र भगवान के पूजन करेंगे। बोले क्यों? बोले इंद्र पानी गिराता। बोले वो तो उसकी ड्यूटी है। तो बोले आज उसे हम गोवर्धन की पूजन करेंगे। महाराज कृष्ण जी की बात मान करके नंद बाबा सारे ब्रज के लोग हैं, वो गोवर्धन की पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। गोवर्धन भगवान की पूजन करने के लिए जब वहां पर पहुंचे, आज भी ब्रज के अंदर गोवर्धन है, पर्वत है, लेकिन ये कलयुग में एक तिल रोज बैठ रहा है। कोई 10 साल पहले अगर गया होगा गोवर्धन पर्वत को देखने, और 10 साल के बाद आप देखो तो बहुत छोटा हो गया है। कलयुग के पाप को देख करके वो अंदर धस रहा है। धर्म धरती में धस रहे रे, ये धरती में धस रहा है। पाप के कारण से ऐसा भाव यहाँ पर है जो प्राप्त हो रहा है। भगवान की कथनानुसार सब लोग वहां पर है और गिरवार धरण की है, जो सेवा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन किया जा रहा है। इंद्र को मालूम पड़ा तो इंद्र ने भयंकर बरसात करने के लिए अपने बादलों को भेजा। अब यहाँ पर दो चीज हुई। एक तो राम जी के टाइम पे जब समुद्र मंथन होता, पहाड़ ला रहे थे, तो ये जो गोवर्धन पर्वत ब्रज के अंदर आया कि पुल बन गया छोड़ दो। तो ये गोवर्धन ने कहा महाराज में से ऐसा कौन सा पाप होगा आज मैं आपके चरणों के दर्शन नहीं कर पाया। तो राम जी ने कहा कि जब मेरा अगला अवतार होगा तो ये पर्वतों पे से तो पैर निकल करके जा रहा हूं, लेकिन तेरे को द्वापर युग में मेरे माथे का छत्र बना लूंगा। पार्वती जी को एक दिन मन में आया कि सारे दुनिया भर के ब्राह्मणों को ले आओ, मैं भोजन करूंगी। तो भगवान ने कहा भोलेनाथ बामन उनका चक्कर में मत पड़ो, सभी ब्राह्मण सीधे नहीं है, कहीं ये परशुराम जी से लेके आ गए तो समस्या खड़ी कर देंगे। पार्वती ने कहा नहीं महाराज मेरा नाम अन्नपूर्णा, आप तो बुला लो, सारे संसार के ब्राह्मणों से बोल दो भोजन करें। भगवान भोलेनाथ ने एक अगस्त मुनि जी को लिया। अगस्त मुनि का नाम सुना होगा आप। अगस्त जी महाराज दक्षिण देश के अंतर्गत दक्षिण भारत में रहते हैं, इधर नहीं आए। ये विंध्याचल पर्वत है ना, ये आड़ा पड़ा हुआ है। इनको इन्होंने बोल दिया कि मैं जब तक हूं तब तक ऐसे लौटे रहना। अगस्त महाराज उधर ही, इधर आ ही नहीं सकते। बहुत बड़ी कथा है अगस्त जी महाराज। एक बार ये पहले ही नियाज से जब ये कैलाश पर्वत पर चले गए थे अगस्त महाराज, ये पहले की बात है और ये बाद की बात हुई। पार्वती जी ने कहा आओ महाराज। हाँ बोले भाई आए। भोजन कर लो। बोले भोजन का अभी तो स्नान करूंगा, स्नान नहीं किया, लेकिन इतनी दूर से आया, कोई कलेवा लेवा हो तो ले आओ। अब कलेवा देने लगे तो सब खाने खा गए। पूरे संसार के ब्राह्मणों का भोजन कलेवा में ही खा गए। पार्वती जी की तरफ देखे, चलो खुट गया होगा, कोई बात नहीं, तो कलेवा है, अभी नहाऊंगा धोऊंगा, जब तक फिर भोजन बना लेना। पार्वती जी ने सोचा बाप रे बाप, सारे संसार का ब्राह्मण उनका भोजन एक अकेले ने खागा और भैया कह रहे हो कि अभी कलेवा ही किया तो ये भोजन कितना करेगो।
मैया पानी दो, घगरा बटलोई से पानी पूरे गई, तालाब बता दिया ये पी लो तो उसको भी साफ, नदी में ले गए तो नदी भी साफ। अगस्त महाराज जी को समुद्र में खड़ा किया तो 3 आचमनी में समुद्र पी गया। पार्वती जी ने विष्णु भगवान से निवेदन किया, बोले प्रभु आप मेरी रक्षा करो। तब है जो भगवान आए उनसे कहा, बोले जब मेरा कलयुग आएगा, द्वापर युग आएगा और जब मैं लीला करूंगा तब तू गोवर्धन पर्वत पर अगस्त महाराज बैठ जाना और इंद्र जो पानी गिरा सब तू पी जाना। वो पूरा का पूरा जल है जो गोवर्धन लीला के टाइम पर है अगस्त महाराज को पिलाया। अगस्त महाराज ने सारा का सारा जल का पान कर गए। ऐसी कथाएं हम लोग है जो इसमें सुनते हैं। अब इसके पश्चात कथाएं बहुत बड़ी, भजन खूब, लेकिन आज है जो कंस के वध के ऊपर पहुंचना है। भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीला उत्तरण इत्यादि किया, तब से ये गोवर्धन पर्वत मानते हैं। आज भी दिवाली के बाद ये माताएं बहनें गोवर्धन बनाती है, उसकी परिक्रमा करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और बड़े प्रेम से गोवर्धन को अपने खेत में फेंकना चाहिए। कई लोग है ना, और बाप रे ये गोवर्धन फेंक जो तू लग जाओ मत। अरे भाई ये तो भगवान की मूर्ति है। जो 2 मूर्ति होती है ना, वो कृष्ण भगवान की, बलदाव जी की है, और नीचे जो पड़ा हुआ वो इंद्र की मूर्ति है। ये भगवान की मूर्ति का पूजन करो तो ये गोबर का धन अपने खेत में बढ़ो, उनके खेत में बहुत अच्छी फसल होती है, इसलिए खेत में डालना चाहिए। एक बार क्या होता है महाराज, कथाएं लंबी चौड़ी, भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की। नारद जी पहुंचे कंस के पास, तेरा मुंह उखड़ा उखड़ा क्यों? अरे बोले महाराज मैंने जितनी बार भी राक्षस भेजा एक बार नहीं आए। नारद जी ने कहा तू क्यों नहीं चला गया? तो कंस घबराने लगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को शाप है। कंस को शाप था, ब्रज में नहीं जा सकता। महाराज अक्रूर को भेजा, अक्रूर जी ने है जो कृष्ण और दाऊ जी को समझा बुझा करके, गोकुल के लोग नहीं आने दे रहे थे उनको भी समझा बुझा करके और बड़े प्रेम के साथ है जो ले आया। उसके बाद है जब आए मथुरा में, भगवान आ गए, मथुरा की लीला देखी। एक धोबी को ब्रह्मलोक पहुंचा दिया, एक कुबड़ी थी कुब्जा, उसको 16 साल की सखी बना दिया, धनुष को तोड़ दिया। दूसरे दिन है जब उगता है तब भगवान कृष्ण भगवान है जो रंगमंच के ऊपर जाते हैं, कंस की सभा है, वहां का हाल अब आप लोग देखें। कि संख्य और चाणूर पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे, वह हाथ कृष्ण से मिला रहे, वो हाथ कृष्ण से मिला रहे, वो हाथ कृष्ण से मिला रहे। जगत खिलाड़ी को आज, जगत खिलाड़ी को आज वो हाथ से हाथ को मिला रहे, वो हाथ से हाथ को मिला रहे मुझको पर। अब उन पहलवानों के साथ भगवान पहलवान नजर आ रहे हैं, साधुओं को वह अपना ईश्वर नजर आ रहा है, मथुरा वासियों को किसी को वो भांजा नजर आ रहा है। ऐसे ही परम प्रभु परमात्मा का ये स्वरूप है। चाणूर से, मुष्टिक से, सल से, तोसल से युद्ध करके, पहलवानी करके सबको मार दिया और सब मंचन थे मंची को जो कंस का मन था, भगवान वहां पर उछल करके पहुंच गए। ओ पापी दुराचारी अत्याचारी, आज भगवान को याद आ गया, तूने मेरी माँ को रथ से नीचे फेंका था, इन हाथों से केस पकड़े थे, हाथों पे दोनों पैर, एक हाथ से गला दबाया और गला दबा करके जो मुष्टि का प्रहार किया कि कंस गोविंदाय नमो नमः। ये कान्हो कंस खड़े रे गोरा, ये कान्हो कंस खड़े रे गोरा, ये कान्हावत कर डालो रे, ये कान्हा तूत पड़े रे गबराम,
महाराज तोरे माथे मुकुट विराज लायो मारा गोवर्धन महाराज महाराज तोरे माथे मुकुट विराज लायो 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 हरा गोवर्धन महाराज महाराज तोरे माथे मुकुट विराज लायो हरा गोवर्धन महाराज महाराज तोरे माथे मुकुट विराज लायो। तेरी आरती कन्हैया तोरी आरती श्यामा तोरी आरती प्रभु शरण तिहारे प्रभु शरण तिहारे रखियो लाज हमारा जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने शरण की भक्ति देना अपने शरण की भक्ति दे दो अपनी शरण प्रभु हमको ले लो अपनी शरण प्रभु हमको ले लो कर दो प्रभु से Hare Krishna Krishna